हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमारा द काउज वाला चैप्टर चल रहा था। काउज वाले चैप्टर में हमने कल 2 क्लासेज हो गई थी हमारी और आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों एडजेक्टिव काउज। कौन सा दोस्तों? सबसे पहले हमने देखा काउज किसे कहते हैं, फिर काइंड्स ऑफ काउज देखे जिसमें कि हमारे 3 थे और 3 काइंड्स में पहला था प्रिंसिपल काउज, दूसरा था कोऑर्डिनेट काउज, तीसरा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट हमारे 3 प्रकार के थे, नाउन काउज, एडवर्ब काउज और एडजेक्टिव काउज। तो हमने नाउन काउज देखा, नाउन काउज भी 3 प्रकार के थे तो वो तीनों देख लिए। तो नाउन काउज का अब आता है हमारा एडजेक्टिव काउज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या, एडजेक्टिव काउज। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये हमारा। ठीक है, एडजेक्टिव काउज। तो एडजेक्टिव काउज कौन से होते हैं दोस्तों? नोट करते हैं साथ में। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव काउज, एडजेक्टिव काउज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती हैं, एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। ठीक है, कार्य करती हैं। यह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एडजेक्टिव काउजेज। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? दिस इज द हाउस वेयर I lived। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है where I lived, ये वाला है हमारा एडजेक्टिव काउज, where I lived। ये इस वाले दिस इज द सेंटेंस हाउस where I lived, तो ये वाला सेंटेंस है तो इसमें हमारे ये वाला दिया गया है। तो नोट कर लेंगे इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव काउज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। तो एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है दोस्तों? हमारा यह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का ऑफिस लिए काम होता है, जो कि हम पहले आपको करवा चुके हैं एडजेक्टिव वाले पार्ट में। तो ये हमारी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो इसके लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाउस की विशेषता बता रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव काउज। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव काउज। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
फिर हम इसको इरेज कर देंगे और देखेंगे अपना एडवर्ब क्लॉज। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम देखेंगे हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो आज हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, हो भी सकता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने की, फिर 1 या 2 दिन हमारी प्रैक्टिस क्लास चलेंगी, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर देख लेंगे। तो आज या फिर कल ये चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपना थर्ड यानी कि लास्ट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, तो चलिए नोट करते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करते हैं। सेंटेंस में एडवर्ब का काम करते हैं या कार्य एडवर्ब का कार्य करती हैं। ठीक है, एडवर्ब का कार्य करती हैं। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाती हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसे पहले। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करती हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाती हैं। दोस्तों ये भी कई प्रकार की होती हैं। तो अगर बेसिकली देखें तो ये हमारी होती हैं 6 प्रकार की। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रकार की होती हैं। तो चलिए नोट करते हैं साथ में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका साथ में करते हैं, शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबी ना हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो चलिए इसके बारे में नोट करते हैं। यह कार्य के होने का समय व्यक्त करती हैं। तो कार्य के होने का समय शॉर्ट में लिख लेंगे, कार्य के होने का समय। कार्य के होने का समय व्यक्त करती हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस। ठीक है, तो बिफोर द सन राइजेस। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस। तो यहाँ पे ये जो बिफोर द सन राइजेस वाला पार्ट है ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों और अपना आप सेकंड देखते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। जो सब्जेक्ट एक बार फिर से रिपीट करते हैं,
जो सबऑर्डिनेट काउज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करती हैं, जो एडवर्ब का कार्य करती हैं वह हमारी क्या कहलाती हैं, एडवर्ब काउज। ठीक है, अब बात आती है ये सबऑर्डिनेट काउज कितने प्रकार की होती हैं। तो जिस प्रकार हमारी नाउन काउज 3 प्रकार की होती थी, उसी प्रकार हमारी सबऑर्डिनेट काउज एडवर्ब काउज, सबऑर्डिनेट काउज में तो चल ही रहा है, नाउन काउज, एडवर्ब काउज, एडजेक्टिव काउज तीनों। तो जिस प्रकार हमारी नाउन काउज 3 प्रकार की थी, उसी प्रकार की थी हमारी एडवर्ब काउज भी 6 प्रकार की हैं। तो पहला हो गया इसमें, तो चलिए नोट इरेज करते हैं वैसे, और अब सेकंड देखते हैं। तो आज कोशिश करेंगे सभी को किया जाए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना सेकंड। तो सेकंड नंबर पे आता है एडवर्ब काउज ऑफ प्लेस। एडवर्ब काउज ऑफ प्लेस, एडवर्ब काउज ऑफ प्लेस। चलिए तो इसके बारे में समझते हैं। ये कार्य के होने की स्थिति या स्थान, कार्य के होने का स्थान, कार्य के होने का स्थान यानी कि जो कार्य है वो हमारा कहाँ पर हुआ है, ये उस स्थान को व्यक्त करती है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दिस इज द रूम, दिस इज द रूम वेयर आई लिव्ड इन। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये कौन सा है हमारा, एडवर्ब काउज ऑफ टाइम। तो नोट कर लेंगे, एडवर्ब काउज ऑफ प्लेस, शायद दोस्तों सॉरी जो अभी पहले उसके लिए टाइम बोला है। तो एडवर्ब काउज ऑफ प्लेस, तो नोट कर लीजिए आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना साथ में ही इस पे से यहाँ पे थर्ड नंबर भी देखते हैं। तो थर्ड नंबर आता है हमारा एडवर्ब काउज ऑफ मैनर। एडवर्ब काउज ऑफ मैनर, तो चलिए इसे देखते हैं। एडवर्ब काउज ऑफ मैनर में हमारा क्या आता है, किस प्रकार से होते हैं। तो ये कार्य संपन्न होने के तरीका, कार्य के होने का तरीका या ढंग, मतलब जो कार्य है वो हमारा किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए हमारा एडवर्ब काउज ऑफ मैनर यानी तरीका। एग्जाम्पल इसके देखते हैं एक। तो सी बिहेव्ड एज इफ सी इज नॉन, ठीक है। सी बिहेव्ड एज इफ सी इज नॉन, तो इस वाला इसमें अंडरलाइन है, जो हमने जो ये वाला पार्ट होता है सी इज नॉन, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला हमारा अंडरलाइन हुआ। ठीक है, तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है, तो कार्य के होने का तरीका व्यक्त कर रही है ये। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम इरेज करते हैं, करते हैं, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये प्लेस है तो होने का स्थान, ये मैनर है तो होने का तरीका। तो ये सिर्फ हम नाम से ही समझ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो चलिए हम इसको इरेज कर देंगे दोस्तों एक बार,
और फिर देखेंगे अपने आगे वाले। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना थर्ड हो गया था फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे आता है एडवर्ब काउज ऑफ रीजन। एडवर्ब काउज ऑफ रीजन, ठीक है। तो इसमें नोट करेंगे हम, ये क्या करता है, कार्य के होने का कारण व्यक्त करता है। कार्य के होने का कारण यानी रीजन व्यक्त करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी एक। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज माई सन पास्ड NIAS। तो इसको इस प्रकार लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, बिकॉज माई सन पास्ड NIAS, ठीक है। तो आई एम हैप्पी बिकॉज माई सन पास्ड NIAS। तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से लेकर ये कंप्लीटली हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हैप्पी है, जो खुशी है, उसका खुशी का कारण क्या है हमारा, माई सन पास्ड NIAS, ठीक है, UPSC। तो चलिए अब फोर्थ देखते हैं हम अपना। तो फोर्थ नहीं दोस्तों, फिफ्थ है अब, ठीक है। एडवर्ब काउज ऑफ पर्पज। एडवर्ब काउज ऑफ पर्पज, ठीक है। तो चलिए नोट करेंगे इसे और देखते हैं इसमें क्या क्या आता है हमारा। तो देखते हैं चलिए। हाँ, तो इसमें आता है हमारा कार्य के उद्देश्य। कार्य का उद्देश्य, कार्य के उद्देश्य को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे हम। तो पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। रन फास्ट लेस यू, रन फास्ट लेस यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य को व्यक्त कर रहे हैं, रन फास्ट लेस यू शुड मिस द ट्रेन। तो ये जो यहाँ से लेकर लेस से लेकर और ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, तो ये पूरा ही एक उद्देश्य को व्यक्त कर रहा है, आप देख सकते हो। तो नोट कर लेंगे आप इसे और हम देखते हैं फिर अपना लास्ट वाला। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं और अपना लास्ट देखते हैं। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, और अगर आपको दोस्तों समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करवाएंगे।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना 6 यानी कि लास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो नोट कर लेंगे दोस्तों। नोट अभी क्या करेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं। चलिए नोट करते हैं पहले। ये कार्य के पूरे होने की शर्त को व्यक्त करते हैं। कार्य के पूर्ण होने की शर्त को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल गो इफ ही कम्स। आई विल गो इफ ही कम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो नोट कर लेंगे दोस्तों से आप। एक टॉपिक और आता है दोस्तों इसमें छोटा सा, तो वो आता है हमारा रिलेटिव क्लॉज। कौन सा आता है? रिलेटिव क्लॉज। तो हम होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। हम इसे इरेज करते हैं और देखते हैं अब। चलिए रिलेटिव क्लॉज को भी दोस्तों हम देख लेते हैं, क्योंकि वह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन नॉलेज के लिए देख लेते हैं। ठीक है, नॉलेज तो जितनी हो उतनी ही कम है दोस्तों। नॉलेज का कोई फिक्स नहीं है कि इतनी है तो हमारे लिए इनफ है, तो आप जितना ज़्यादा इसको बढ़ाओगे उतनी ही आपके लिए कम है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक रिलेटिव क्लॉज। ये स्पेशल है सबसे अलग, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों और इसको नोट करते हैं। तो सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए रिलेटिव क्लॉज का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? आई वॉन्ट ईट इन अ रेस्टोरेंट whose cooks smoke। ये है रिलेटिव क्लॉज। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, तो कल हम इसकी एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।